आजारी भवानी कहाँ देर करी। भक्त बुला रहे हैं, ये परिवार उस माँ से अरदास कर रहा है कि आजारी भवानी कहाँ देर करी माँ देर करी। आजारी भवानी कहाँ देर करी माँ देर करी। आजारी भवानी कहाँ देर करी माँ देर करी। दरबार तेरा सजाया है चंदन चौकी सजे धरे। आजारी भवानी कहाँ देर करी माँ देर करी। आजारी भवानी कहाँ देर करी माँ देर करी। और तू महामाई रूप में रूपमती, राजा दक्ष के कन्याशील सते। तू महामाई रूप में रूपमती, राजा दक्ष के कन्याशील सते। और तू महामाई रूप में रूपमती, राजा दक्ष के कन्याशील सते। ओ तो महामाई रूप में रूपमती, राजा दक्ष के कन्याशील सते। पूरी सतियों में सती, सतियों में सती, तेरी तेज रति, तेरी तेज रति। सतियों में सती, सतियों में सती, वो तेरी तेज रति। तेरी तेज रति। तुमना सेवका अपमान सहा, हवन कुंड में कूद पड़े। आजारी भवानी कहाँ देर करी माँ देर करी। हो आजारी भवानी कहाँ देर करी माँ देर करी। दरबार तेरा सजाया है चंदन चौकी सजे धरे। आजारी भवानी कहाँ देर करी माँ देर करी। आजारी भवानी कहाँ देर करी माँ देर करी। जो वर्णन कवियों ने लिखा है, जो मैंने गाया, बता सकते हैं मैंने क्या गाया है? क्योंकि पहली कल्पना जो देवी जी की है वो संतों ने बड़े व्याख्या में बताई है, क्योंकि उस जगदम्बा का वर्णन किया है जब ये राजा दक्ष के यहाँ कनखल हरिद्वार में आज भी वो कुंड है, आज भी वो कुंड वहां पर है जहां पर मां सती जाकर अभी वर्णनायक का हवन कुंड में कूद पड़ी। जब राजा दक्ष ने शंकर भगवान का अपमान कर दिया था, तब वहां पर उन्होंने रुद्र मचा दिया और वहां पर राजा दक्ष का शीश काटा गया है। और उस वर्णन में उस देवी जी ने उस हवन कुंड में कूदकर अपनी आहुति दे दी है। और तब शंकर भगवान विराट रूप में होकर उस जगदम्बा को लेकर उस शक्ति को लेकर पवन वेग से उड़ जाते हैं। जब विष्णु भगवान देखते हैं तो शंकर जी बड़े क्रोध में हैं। उस समय विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया है और सुदर्शन चक्र चला के जहां जहां जो शक्ति पीठ हैं हमारे भारत में 51 शक्ति पीठ हैं, वहां वहां पर मां सती के अंग गिरे हैं। क्योंकि अभी पहले भजन में वर्णन आया था नैना देवी, वहां नैन गिरे हैं। समझे ना? हर भगत
जहां जहां जाता है वहां की व्याख्या हमको सोचनी चाहिए। और उस महामय का वर्णन कवियों ने इस भजन में अलग तरीके से दर्शाया। और क्या बताया है? वो तू जगदम्बा सब तारों की तारी, मनसा चंडी मात सीकरी आए। तो जगदम्बा सब तारों के तारे, मनसा चंडी मात सीकरी वाले। और तू जगदम्बा सब तारों की तारी, मनसा चंडी मात सीकरी आए। तो जगदम्बा सब तारों के तारे, मनसा चंडी मात सीकरी वाले। आशा दृश्य की बड़ी, आशा दृश्य की बड़ी, हरी आजा शेर पे चढ़ी, आजा शेर पे चढ़ी, हरी आशा दृश्य की बड़ी, आशा दृश्य की बड़ी, आजा शेर पे चढ़ी। आजा शेर पे चढ़ी। तू मैया के चकोरने है या देवी पासा कुमरी, आजा रे भवानी कहाँ देर करी, देर करी माँ देर करी। आजा रे भवानी कहाँ देर करी, देर करी माँ देर करी। दरबार तेरा सजाया है, चंदन चौकी सजीर धरी। भवानी कहाँ देर करी, देर करी माँ देर करी। आजा रे भवानी कहाँ देर करी, देर करी माँ देर करी। मारोगे तीसरी बार में स्वर्गीय सतगुरु पीरू पीर जी ने बड़ी कल्पना की है। मुझे ये बताइए, कामाख्या देवी कौन गया है? कामाख्या देवी नहीं गए ना, जीवन व्यर्थ है तो गवा दिया। क्योंकि कामाख्या वो शक्तिपीठ है, कामाख्या वो शक्तिपीठ है, आसाम गुवाहाटी में पड़ता है। मैं बता देता हूं, आसाम गुवाहाटी में माँ का योनि स्थल पड़ा हुआ है। क्या है? योनि स्थल। जैसे हमारे समाज में हमारी बहन बेटी को, हमारी माताओं को जो भी मासिक धर्म होता है, जो भी मासिक धर्म होता है जिसे हम मंथली या डेट कह देते हैं, वो आज भी उस देश में कामरू देश कामाख्या, कामरू देश कामाख्या में आज भी वहां पर मां सती को महावारी होती है। आज भी वहां डेट आती है, आज भी वहां पर, क्योंकि वहां जीती जागती कला है और मां का योनि स्थल पड़ा हुआ है। और उस दर की कल्पना जितने भी हमारे भारत में सरकारी निर्माण होते हैं, बड़ी मार्मिक बात है, सुनने लायक बात है। जितने भी हमारे भारत में सरकारी निर्माण होते हैं, सभी निर्माण उसके रज से तिलक होता है, उसके रज से तिलक होकर वो संपूर्ण कार्य तब होता है जब उस जगदम्बा के रज से उसका तिलक हो जाता है। और कवियों ने उसका वर्णन कैसे बताया है? क्या बात है कवियों की?
देवी रज तेरा कारज सारे, जगदम्बा माँ भव से पार उतारे। कामाख्या देवी रज तेरा कारज सारे, जगदम्बा माँ भव से पार उतारे। कामाख्या देवी रज तेरा कारज सारे, जगदम्बा माँ भव से पार उतारे। कामाख्या देवी रज तेरा कारज सारे, जगदम्बा माँ भव से पार उतारे। पहाड़ों में बसी पहाड़ों में बसी है तू अमर ससी, है पहाड़ों में बसी पहाड़ों में बसी तू अमर ससी। तेरा सत्य का दीपक जैसा हुआ, दुनिया दरस को आन पड़ी। आजारी भवानी का देर करे, देर करे माँ देर करे। आजारी भवानी का देर करे, देर करे माँ देर करे। वो दरबार तेरा सजाया है, चंदन चौकी सजे धरे। आजारी भवानी कहाँ देर करी, देर करी माँ देर करी। आजारी भवानी का देर करी, देर करी माँ देर करी। क्या कहना मोहित टाइगर के। और इस कली में कवियों ने तोड़ बताया है। अभी प्रोग्राम प्रारंभ होने से पहले मैंने 5 बतासे लगवाए थे, जो इस जगराते को करा रहे थे। मैंने उस परिवार से 5 बतासे लगाए थे, क्योंकि हर गांव, हर नगर, हर शहर में वो आदि शक्ति चामुंड के रूप में, चामुंड माँ के रूप में, चामुंडा के रूप में, खेड़ा देवत के रूप में, हर नगर में, हर गांव में, हर शहर में वो शक्ति विराजमान है। और गुरु ने क्या व्याख्या, क्योंकि वो आदि शक्ति है, उसके बसाए खेड़े बसते हैं। अगर वो जगदम्बा उस खेड़े में मेहरबान है तो उस खेड़े में किसी का बाल बाका भी नहीं हो सकता। क्योंकि जब हमारे पशुओं में बीमारी आ जाती थी तो हम उस चामुंड को ही मनाते हैं, और उस चामुंड को मनाने के बाद वो जब दाती प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि वो माँ है, वो माँ है, वो जगदम्बा है। और उस जगदम्बा का वर्णन कवि ने चामुंड के रूप में कैसे बताया है। और चामुंड मैया तेरे रंग निराले, खेड़े गांव नगर बसा दिए सारे। चामुंड मैया तेरे रंग निराले, खेड़े गांव नगर बसा दिए सारे। और चामुंड मैया तेरे रंग निराले, खेड़े गांव नगर बसा दिए सारे। चामुंड मैया तेरे रंग निराले, खेड़े गांव नगर बसा दिए सारे। और चामुंड मैया, चामुंड मैया, चामुंड मैया तेरे रंग निराले, खेड़े गांव नगर बसा दिए सारे। चामुंड मैया तेरे रंग निराले, खेड़े गांव नगर बसा दिए सारे। वो तू धन की धनी, वो तो धन की धनी, और फूल पान पे मनी, फूल पान पे मनी। है तू धन की धनी, तो धन की धनी, अरे फूल पान पे मनी, फूल पान पे मनी। और अनिल तेरा जगरात करे, सविता देखे बात करी। आजारी भवानी का देर करी, देर करी माँ देर करी। और आजारी भवानी का देर करी, देर करी माँ देर करी।
में स्वर्गीय सतगुरु पीरू पीर जी ने व्याख्या की है। और उस महामाई का वर्णन किस शब्दों में, क्योंकि अभी आपने बताया था, मैंने बताया है कि चामुंड मैया तेरे रंग निराले और खेड़े गांव नगर बसाती है सारे, क्योंकि उसके बसाया ही बसता है, उसकी मर्जी नहीं हो सकती, कोई बस नहीं सकता। और तू धन की धनी, क्योंकि उससे बड़ा धनी कौन है? तू धन की धनी, फूल पान से मनी, मनती भी किससे? 56 भोग नहीं चाहिए उसके लिए, फूल और पान। तू धन की धनी, फूल पान से मनी, और अनिल तेरा जगराता करे और सविता देखे बात खड़ी। उस महामाई का वर्णन गुरुजी ने कैसे बताया? ओ पीरू पीर ने लिया फकीरी बाना, राजेंद्र भी हो गया तेरा दीवाना। ओ पीर ने लिया फकीरी बाना, राजेंद्र भी हो गया तेरा दीवाना। और पीरू पीर ने लिया फकीरी बाना, राजेंद्र भी हो गया तेरा दीवाना। ओ पीरू पीर ने लिया फकीरी बाना, राजेंद्र भी हो गया तेरा दीवाना। भगवान कहूँ भगवान कहूँ, और स्वर्गधाम कहूँ, स्वर्गधाम कहूँ, और भगवान कहूँ, भगवान कहूँ, और स्वर्गधाम कहूँ, स्वर्गधाम कहूँ। और मुझे जाने का ज्ञान दिया कर करताई रोष भरी आधारी भवन का देर करी, देर करी माँ देर करे, ओए आधारी भवन का देर करी, देर करी माँ देर करी। दरबार तेरा सजाया है, चंदन ज्योति सजी करी, आधारी भवन का देर करी, देर करी माँ देर करी। और